नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बूटस्ट्रैप का चैप्टर नंबर 20, जिसके अंदर हमें बूटस्ट्रैप टेबल और ग्रिड लेआउट सिस्टम को सीखना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे बूटस्ट्रैप टेबल को। बूटस्ट्रैप टेबल का मतलब यह होता है कि जो भी हम टेबल बनाते थे HTML के अंदर, उसी HTML वाले टेबल को बूटस्ट्रैप अपने लैंग्वेज में डिज़ाइन करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं टेबल टैग को इस तरीके से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम जब HTML में टेबल बनाते थे तो वो कैसा होता था जरा वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करते थे, टेबल के अंदर टेबल की रो क्रिएट करते थे TR टैग से, और फिर इस TR टैग के अंदर हम TH टैग लगाते थे, टेबल हेडिंग टैग, या फिर हम इसमें लगाते थे टेबल डेटा। ठीक है, TD टैग। TD टैग क्यों लगाया जाता है? अगर आप टेबल के नीचे वाले रो में काम कर रहे हो, टेबल के डेटा पे काम कर रहे हो, तो हम वहाँ पे क्या करते थे, टेबल डेटा मीन्स TD टैग लगाते थे। और अगर हमें टेबल की हेडिंग देनी होती थी तो हम क्या करते थे, यहाँ पे TH टैग लगाते थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि बूटस्ट्रैप के अंदर आप जो ये रो बना रहे हो, इस रो को आपको बताना पड़ेगा कि ये जो टेबल की रो है यह कौन सी रो है, मतलब कि ये टेबल हेडिंग है या फिर ये टेबल की बॉडी है। तो यहाँ पे अगर आप किसी TR के अंदर TH टैग को लगाओगे तो ये क्या है, आपके टेबल की हेडिंग है। तो इस वजह से बूटस्ट्रैप कहता है कि आप अपने पूरी टेबल की जो रो है इसको T हेड टैग से क्लोज करो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, T हेड टैग को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे TR जहाँ क्लोज हो रहा है यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ T हेड टैग को। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि जो भी आप हेडिंग बनाओगे, ठीक है, जो भी आप टेबल की रो वाली हेडिंग बनाओगे उसको आप किससे क्लोज करोगे, T हेड टैग से क्लोज करोगे। और इसके बाद जो आप रो बनाओगे, मतलब टेबल डेटा वाली रो, उसको आप क्लोज करोगे T बॉडी टैग से। ठीक है, इस तरीके से देखिए, T बॉडी यहाँ शुरू किया, फिर इसके अंदर आप बनाओगे टेबल की रो, और फिर इसके अंदर आप टेबल का जो भी डेटा होगा आप उसको यहाँ पे राइट डाउन करोगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेबल बॉडी और ये टेबल हेड टैग सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से 3 यहाँ पे मैं हेडिंग बना लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 हेडिंग इस तरीके से बना ली। इसमें मैं लिख देता हूँ रोल नंबर, और सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, और यहाँ थर्ड वाले हेडिंग में लिख दूंगा क्लास। ओके, यहाँ पे भी इसी का डेटा हमें लिखना है, तो यहाँ पे रोल नंबर डाल देता हूँ 1, और फिर यहाँ TD शुरू करूँगा और इसमें नेम डाल देता हूँ अमित, और यहाँ पे क्लास डाल देता हूँ 12th। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, 2-3 डेटा को और मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसे सेव करके रन करके देखते हैं कि अभी हमें कैसा प्रीव्यू दिखता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे रिलोड किया और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 से 3 डेटा को और मैं इंसर्ट कर देता हूँ। कैसे होगा जरा वो देखिए, ये टेबल बॉडी है ना, पूरा का पूरा टेबल बॉडी फिर से आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने सीधा कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मतलब जब जब आप रो बनाओगे तो उसको टेबल बॉडी से, मतलब T बॉडी टैग से ओपन और क्लोज जरूर करोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 डाल दूंगा, यहाँ पे मैं दूसरा नाम डाल देता हूँ जैसे अंकित, और इसको कर देता हूँ मैं 6th क्लास। ओके, फिर से यहाँ पे एक और टेबल बॉडी स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे 3 रोल नंबर डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया अंश, और इसको मैं कर देता हूँ 11th क्लास। ओके, सेव करके रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे जो आपका टेबल बना है ये डिज़ाइन नहीं हो रखा है। सो चलिए अब हम इसे डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के लिए अपने टेबल को आपको क्या करना होगा, जहाँ मेन आपने टेबल टैग शुरू किया है इसके अंदर आपको क्लास ऐड करनी होगी जिसका नाम है टेबल। देखिए कुछ इस तरीके से। सेव कर लीजिए इसको और रन करके देखिए, पूरा जो डिज़ाइन यहाँ देख रहे हैं, पूरा डिज़ाइन ही आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने इसे रिलोड किया और देखिए एकदम परफेक्ट टेबल में जैसा आपको चाहिए था उस तरीके का ये टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है।
ठीक है। ये तो सिर्फ टेबल का एक डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन आपको अभी दिखाई दिया है। टेबल के 2 से 3 और डिज़ाइन भी हैं जो कि इसमें हम देखने वाले हैं। जैसे कि अभी आपने सिंपल टेबल दिया तो ऐसा डिज़ाइन आपको मिल गया। अगर आप चाहते हैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, टेबल का बैकग्राउंड कलर, तो सिंपली है कि आप इसके अंदर पास कर सकते हैं टेबल हाइफन प्राइमरी, टेबल हाइफन डेंजर या टेबल हाइफन वार्निंग। जैसे कि मैं यहाँ पे वार्निंग ही डाल देता हूँ। ओके, सेव करके रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे टेबल का जो कलर होगा वो इस तरीके से चेंज भी हो जाएगा। और अभी देखिए यहाँ पे जो कलर चेंज हुआ है वो सबका हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने टेबल हाइफन वार्निंग मेन टेबल टैग के अंदर ही डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं टेबल जो हेड है इसी का बस कलर चेंज हो, मतलब ये पहले वाली जो आपकी रो है हेडिंग वाली, इसका ही कलर चेंज हो, तो आप ये टेबल वार्निंग जो टैग है आप यहाँ से हटा लो। सॉरी, टैग कह रहा हूँ, मतलब क्लास नेम जो है उसको आप यहाँ टेबल हेड वाले टैग में लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, देखिए टेबल हाइफन वार्निंग टी हेड में। अब सेव करके रन करूँगा तो देखिए सिर्फ ये कलर आपको हेडिंग में ही दिखाई देगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा कि जहाँ आपको जो कलर चाहिए वहाँ पे आप वो क्लास लगाइए, सिंपली आपका वो कलर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसे सेव करूँगा तो पहले वाले डिज़ाइन में ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप सिंपली टेबल हाइफन बॉर्डर्ड क्लास वैल्यू डालेंगे तो जो आपका टेबल होगा उसमें चारों दिशा से बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये देखिए अभी यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखो टॉप से आपको बॉर्डर देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे नीचे बॉर्डर नहीं है ना, इस साइड भी बॉर्डर नहीं है और इस साइड भी बॉर्डर नहीं है। ठीक है, अब मैं इसे रिलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे चारों दिशा से आपको जो बॉर्डर है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा टेबल बॉर्डर्ड क्लास वैल्यू कैसा डिज़ाइन क्रिएट करता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस टेबल में एक भी बॉर्डर ना रहे तो उसके लिए भी एक क्लास वैल्यू आती है जिसका नाम है टेबल हाइफन बॉर्डर लेस। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ राइट कर दिए टेबल हाइफन बॉर्डरलेस और सेव करके इसे रन करिए तो देखिएगा आपको एक भी बॉर्डर यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जिसका नाम है टेबल हाइफन ओवर। ओके, सेव कर लीजिए इसको और रन करिए तो यहाँ पे क्या होगा, जिसके ऊपर आप एरो लेके जाएंगे अपना तो वो आपका इस तरीके से उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने टेबल की सभी डिज़ाइंस को तो देख ही लिया है। एक और डिज़ाइन रहता है, वो डिज़ाइन नहीं एक तरीके से बैकग्राउंड कलर ही आप समझ लीजिए। जैसे कि अभी यहाँ पे एरो मैं ओवर करता हूँ तो बैकग्राउंड कलर इस तरीके से चेंज हो रहा है। अगर आप चाहते हैं अपने इस टेबल का जो भी डेटा है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना तो कैसे होगा एक साथ वो देख लीजिए। आपको सिंपली यहाँ टेबल के अंदर एक क्लास वैल्यू ऐड करनी है जिसका नाम है टेबल हाइफन स्ट्रिप्ड। ये देखिए ये रहा। ठीक है, अगर आप इसको लगा के सेव करेंगे और रन करेंगे तो देखिएगा जो भी टेबल का डेटा होगा उसका जो बैकग्राउंड कलर है वह थोड़ा सा आपको ग्रे कलर में दिखाई देगा, लाइट ग्रे कलर में देख रहे हैं, आप देख ही पा रहे होंगे। और जो हम ओवर कर रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड कलर है ग्रे कलर वो थोड़ा सा डार्क है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये टेबल सही से समझ में आ गया होगा कि बूटस्ट्रैप हमें किस तरह से टेबल के डिज़ाइन को प्रोवाइड करता है। ओके, सो अब जरा देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ टेबल के बारे में कि आप अपने टेबल को रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पे बहुत सारा डेटा होगा, जैसे कि अभी तो यहाँ देखो 3 ही कॉलम है, जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 कॉलम है। अगर हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कॉलम होंगे तो ये फ़ोन पे कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए उसको जरा देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी हेडिंग्स को ही 2 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जिससे कि जो टेबल्स हैं वो थोड़ा उसमें कॉलम जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो मैंने इसी को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। ओके, सो देखिए काफ़ी सारे कॉलम्स हमने बना लिए यहाँ पे। सेव करके अब रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे आपको कॉलम्स देखने को मिल गए होंगे। लेकिन अगर मैं इसको मोबाइल की स्क्रीन पे ओपन करूँ तो ये कैसा दिखाई देगा जरा वो देखिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप मोबाइल की स्क्रीन पे आते ही यह आपका
स्क्रॉल बार यहाँ पे आने लग जाएगा। ठीक है, देखने अगर मोबाइल पे ओपन होगा तो आपके मोबाइल में यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल बार आएगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये स्क्रॉल बार आपके मोबाइल में आए। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो आपका ये टेबल है इस टेबल को ही रिस्पॉन्सिव कर दे। और टेबल को रिस्पॉन्सिव करने का मतलब ये नहीं है कि जो टेबल का डेटा है वो एक के नीचे एक आ जाएगा, बल्कि ये है कि आपके टेबल के अंदर स्क्रॉल बार ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिस्पॉन्सिव टेबल होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब यही है कि रिस्पॉन्सिव टेबल का मतलब कि टेबल में स्क्रॉल बार ऐड हो जाना। ठीक है, ना कि आपके विंडो में स्क्रॉल बार ऐड हो जाना। ठीक है, सो कैसे करेंगे इसको रिस्पॉन्सिव, चलिए उसको देखते हैं। इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए आपको सिंपली एक छोटा सा क्लास वैल्यू यहाँ पे ऐड करना है टेबल में, जिसका नाम है टेबल हाइफन रिस्पॉन्सिव। सो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। ओके, ऐड कर लिया, सेव करता हूँ और इसे मैं रन करता हूँ। देखिए अभी स्क्रॉल बार यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इसे रिलोड करने के बाद जो स्क्रॉल बार होगा वह यहाँ दिखाई देने लग जाएगा। सो देखिए मैंने इसे रिलोड किया और अब देखो यहाँ पे स्क्रॉल बार नीचे नहीं आ रहा है और ये यहाँ पे आपका इस तरह से स्क्रॉल बार आ रहा है और ये आपका फुल्ली रिस्पॉन्सिव हो चुका है। ठीक है, बड़े स्क्रीन पे ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। पहले देखिए कैसे दिखाई दे रहा था, बड़े स्क्रीन पे फुल स्क्रीन में दिख रहा था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब हमने रिस्पॉन्सिव क्लास वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दी तो क्या हुआ कि जो टेबल रिस्पॉन्सिव हो रहा है वह सभी स्क्रीन पे सभी डिवाइस पे हो रहा है। ठीक है, मतलब इसको जितनी वैल्यू लेनी चाहिए थी, मतलब इसको जितनी विड्थ चाहिए थी, इसने उतना ही अभी यहाँ पे कंज्यूम किया है। लेकिन हम चाहते हैं जो टेबल रिस्पॉन्सिव हमने लगाया है वह सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे काम करे, स्मॉल डिवाइसेस पे काम करे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिव के बाद हाइफन दे के SM क्लास वैल्यू ऐड करनी होगी। ठीक है, और इसे आप सेव करके अगर रन करेंगे तो देखिएगा डेस्कटॉप पे सही तरीके से वर्क कर रहा है और मोबाइल पे भी ये सही तरीके से वर्क कर रहा है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, टेबल तो हमने सीख लिया, अब हम सीखते हैं ग्रिड लेआउट सिस्टम के बारे में। मुझे पता है कि आपको बूटस्ट्रैप के अंदर ग्रिड लेआउट जो सिस्टम है वो मैं पहले ही करवा चुका हूँ और आपको सही से उसको ग्रिड करना आता भी है। ग्रिड को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे उसमें ब्रेक पॉइंट ऐड किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी आपको नहीं पता है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, सो आज ये यहाँ पे और जितना भी टेबल से रिलेटेड कोड था, इन सभी टेबल से रिलेटेड कोड को मैं यहाँ से पहले डिलीट कर लेता हूँ। ओके, अब इसमें सेव कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक कंटेनर बना लेता हूँ div डॉट कंटेनर। ओके, और इसके अंदर मैं एक रो को क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करते थे, कॉलम्स को क्रिएट करते थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉलम क्रिएट किया div डॉट कॉल हाइफन 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉलम मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ जैसे कि इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने हाइफन 4 दिया हुआ है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो अब यहाँ पे क्या होगा, क्या आपको पता है कि अगर हम इस कॉलम के अंदर, मतलब जो यहाँ पे जो कॉलम वाली क्लास है इसके अंदर अगर हम हाइफन दे करके कॉलम का जो नंबर है वह डिफाइन नहीं करेंगे तो यहाँ पे कितना बड़ा कॉलम ये बनने वाला है। क्या आप जानते हैं इस चीज़ को? देखो यहाँ पे ना तो मैंने कोई नंबर डिफाइन किया है और ना ही मैंने कोई ब्रेक पॉइंट डिफाइन किया है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो ये कॉलम बनेंगे ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे 50-50% के अंदर। मतलब जब आप किसी भी कॉलम के अंदर कोई नंबर नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो भी स्पेस होगा ये बराबर बराबर आपस में बांट लेंगे। ठीक है, कैसे बांटेंगे जो वो देख लीजिए। मैं यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, बॉर्डर पास कर देता हूँ और यहाँ पे बॉर्डर में कलर कर देता हूँ बॉर्डर हाइफन डेंजर। ओके, और यही कलर इसके अंदर भी मैं डाल देता हूँ, सेकंड वाला जो मेरा कॉलम है, और यहाँ पे डेंजर की जगह प्राइमरी राइट कर देता हूँ। ओके, और इस डिव के अंदर H1 से या फिर किसी भी एलिमेंट से कुछ टेक्स्ट राइट कर देता हूँ जिसकी वजह से इसमें हाइट भी थोड़ी सी ऐड हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं H1 टैग लेता हूँ, यहाँ पे राइट कर देता हूँ कॉल हाइफन 1 और इसके अंदर ऐड कर दूंगा
call-2। ओके, सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ये देखिए पहला कॉलम ये बना, दूसरा कॉलम ये बना, ठीक है। और जो दोनों कॉलम की विड्थ है वो एकदम सेम है, 50% इसको मिली और 50% इसको मिली। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी हाइफन दे करके कोई भी वैल्यू नहीं डाली थी। अगर मैं इसके अंदर हाइफन दे के कोई भी वैल्यू डाल देता तो ये उतने पे ही आपका कॉलम का विड्थ बन जाता। अगर आप देखो यहाँ पे और भी कॉलम इस तरीके से क्रिएट कर लेते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने इसी कॉलम को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, देखो यहाँ पे 4 कॉलम हो गए, ये तीसरा हो गया और ये वाला आपका चौथा हो गया। सेव करके रन करिए तो देखिएगा चारों कॉलम का जो विड्थ होगा सेम होगा, ठीक है। तो अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर हम यहाँ पे सिर्फ कॉल क्लास वैल्यू डालते हैं तो जो उसकी विड्थ होती है वो आपस में इक्वली डिवाइड हो जाती है सभी कॉलम्स में। ओके, सो स्टूडेंट्स चलिए अब सीखते हैं कि जो कॉलम की विड्थ आ रही है यहाँ पे, इसको हम डिवाइस के अनुसार कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स मैं चाहता हूँ कि जो ये पहला कॉलम का जो विड्थ है वह डेस्कटॉप पे कुछ और रहे, टैबलेट पे कुछ और रहे और मोबाइल पे कुछ और रहे। तो ये कैसे होगा, इसको हमें सीखना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, ये 2 कॉलम को ही रहने देता हूँ और इन 2 को डिलीट कर देता हूँ और अभी सेव करके रख करूँगा इसे रन, तो ये इक्वली डिवाइड रहेंगे ही क्योंकि इसमें सिर्फ कॉल क्लास वैल्यू लगी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें पास कर दूँ call-md-3 और इसमें पास कर दूँ call-md-9, तो क्या होगा, ये छोटा कॉलम बनेगा और ये थोड़ा बड़ा, क्योंकि नंबर भी यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे बड़ा। ओके, सेव करके रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये कॉलम 3, ठीक है, कॉल 3 है और ये कॉल 9 है, ठीक है। और जो ये यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है यह क्या होगा जब आपकी स्क्रीन टैबलेट पे आएगी, ठीक है। टैबलेट की स्क्रीन साइज जब आपका आएगा तो ऑटोमेटिकली ये आपका ब्रेक हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे पहला कॉलम यहाँ और दूसरा कॉलम यहाँ। तो देखिए मैं टैबलेट का आपको साइज़ बता देता हूँ, 768 पिक्सल। ये देखिए ये रहा 768। इससे जैसे ही एक भी पॉइंट नीचे जाता है 767 पे और एंटर करता हूँ तो देखिए ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। सो स्टूडेंट्स अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जिस तरीके से ये 767 जो पिक्सल है इस पे ये ब्रेक हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ जब ये 768 पिक्सल के नीचे की स्क्रीन साइज़ पे जाए, मतलब टैबलेट की स्क्रीन साइज़ से नीचे जाए जब मोबाइल की स्क्रीन पे, तब इसकी जो विड्थ हो वो कोई दूसरी होनी चाहिए। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जब ये आपका लार्ज स्क्रीन पे जाए तो इसकी विड्थ दूसरी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से आपने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है call-md-3, तो md आपने किसके लिए डिफ़ाइन किया है यहाँ पे, टैबलेट के लिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लार्ज स्क्रीन के लिए पहले डिफ़ाइन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए पहले डिफ़ाइन करिए इसी के अंदर call-lg-9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि जो रो है हमारी ये वाली, ठीक है, ये कॉलम जो है हमारा, यह है जब लार्ज स्क्रीन पे जब जाएगा तो इसका कॉलम का जो विड्थ है वह 9 हो जाना चाहिए और जो यह वाला कॉलम का विड्थ है वह 3 हो जाना चाहिए। देखिए मैं यहाँ डिफ़ाइन करता हूँ call-lg-3। तो अब क्या होगा, जब टैबलेट की स्क्रीन पे जाएगा तो ये 3 हो जाएगा और जब लार्ज स्क्रीन पे जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। और जब ये टैबलेट की स्क्रीन पे रहेगा तो ये 9 रहेगा और जब ये टैबलेट की स्क्रीन पे रहेगा तो टैबलेट की नहीं, मॉनिटर की स्क्रीन पे, लार्ज स्क्रीन पे रहेगा तो ये 3 हो जाएगा। सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रखा है, जो पहले वाला कॉलम है इसकी विड्थ 9 हो रखी है और इसकी 3 हो रखी है। जब मैं इसे टैबलेट की स्क्रीन पे लाता हूँ, टैबलेट की स्क्रीन का मतलब जब 768 पिक्सल से नीचे की स्क्रीन पे जाएगा तब क्या होगा आपका, यहाँ पे ये देखिए कॉलम 1 की विड्थ कम हो जाएगी और कॉलम जो 2 है इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है कि टैबलेट के स्क्रीन पे आपका कॉलम 1 3 रहेगा और जो कॉलम 2 वो 9 हो जाएगा और जो आपकी बड़ी स्क्रीन रहेगी तो उस पर ये इस तरीके से
चेंज हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब आप चाहते हैं कि जो टैबलेट की स्क्रीन के अगर नीचे जाए तो टैबलेट की स्क्रीन के नीचे कौन होता है, मोबाइल होता है, ठीक है। तो आपको मोबाइल के लिए भी यहाँ पे डिफाइन करना होगा इस तरीके से, कॉल हाइफन SM हाइफन, जैसे कि यहाँ पे 39 डिफाइन कर दिया ना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 6 डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। स्मॉल पे 6 हो जाए और यहाँ पे भी स्मॉल जो डिवाइस होंगे उस पे 6 हो जाए, देखिए यहाँ पे, ठीक है। सेव करता हूँ और रन करता हूँ इसको। तो देखिए अभी ये टैबलेट की स्क्रीन पे है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा आई थिंक। तो मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ देखिए मैं टैबलेट की स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ। तो देखो टैबलेट की स्क्रीन पे आपको कैसा दिख रहा है, देखो 768 पिक्सल है और यहाँ पे देखो कॉलम 1 छोटा है, कॉलम 2 बड़ा है। लार्ज स्क्रीन पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो लैपटॉप की स्क्रीन पे लार्ज पे देखो कॉलम 2 आपका छोटा हो गया और कॉलम 1 बड़ा हो गया। और अगर मोबाइल के साइज़ पे जाता हूँ 768 पिक्सल से नीचे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसे बड़ा करूँगा तो ये देखिए जो स्मॉल साइज़ है उस पे ये भी आपका कॉलम 1 भी 50 पिक्सल और जो आपका ये कॉलम 2 है ये भी 50% ही है, मतलब दोनों 50-50%, 6 इसको मिला 6 इसको मिला। तो देखा आपने यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही कॉलम को अलग अलग डिवाइस पे अलग अलग विड्थ में हमने इसे ओपन करवाया। और ये कैसे हो सका यहाँ पे वो आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सिंपली डिफ़ाइन करना होगा और इसी वे में ही डिफ़ाइन करना होगा, पहले स्मॉल फिर मीडियम और फिर लार्ज। अगर आप लार्ज को यहाँ पे रख देंगे और मीडियम को यहाँ रख देंगे तो फिर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चीज़ जो ग्रिड सिस्टम था ये सही से समझ में आ गया होगा कि इसको आप कैसे और भी सही तरीके से मैनेज और रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।